भी वायरस का नाम रखने के दो मेथड होते हैं। एक होता है डॉक्टर, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट की नजर से अगर मैं वायरस को देख रहा हूं तो मैं उसके जेनेटिक मटेरियल को देखूंगा, उसके स्पाइक प्रोटीन्स को देखूंगा, उसके प्रोटीनियस कैप्सूल को देखूंगा। वायरस के पास तुम्हारी तरह आंख, नाक, कान, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। वायरस के पास सिर्फ दो चीज है, एक प्रोटीन का बना हुआ डब्बा है और उसके अंदर उसका आरएनए या डीएनए है। ध्यान से सुनना, आरएनए या डीएनए है, कुछ में दोनों भी मिल जाता है, वो बात की बात है। तो जैसे ही इंसानों में इम्यूनिटी आ गई, ज्यादातर में जब इम्यूनिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो जैसे इंसानों में इम्यूनिटी आ गई, इंसानों ने वैक्सीन बना ली, अब ये वायरस कह रहा है भैया जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेंगे। तो वायरस क्या करता है, अपने आरएनए के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेगा। अपने आरएनए में जैसे ही थोड़ा सा चेंज करेगा तो इसके प्रोटीनियस कैप्सूल में थोड़ा सा चेंज होगा और इसके स्पाइक प्रोटीन्स में भी चेंज होगा। स्पाइक प्रोटीन्स की हेल्प से ही आपकी सेल को पकड़ता है, आपसे अटैच होता है। तो अब इसमें जैसे ही चेंज हो जाएगा तो कहेंगे नया वेरिएंट आ गया। अब नया वेरिएंट को पैंगो सिस्टम कहते हैं, पैंगो लिनिएज सिस्टम। पैंगो लिनिएज सिस्टम जो होता है उसमें हमेशा कोड लिखे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आता है ना, वैसे। तो आपने देखा होगा B.1.1529, इसका मतलब क्या है, बी जीनस है, वंश है, वन सब जीनस है यानी इसका उपवंश है, फिर अगला वन सब सब जीनस है, उप उपवंश है, और फिर उसके अंदर 529 ऐसे। फिर जब बहुत सारे नंबर हो जाते हैं तो इसकी बजाय फिर इस वेरिएंट में BA.1.1 लगा दिया, फिर ऐसे 1.2 लगा सकते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं पैंगो सिस्टम, पैंगो लाइनेज या लीनिएज सिस्टम, इस तरह से नाम रखते हैं। दूसरा तरीका फिर क्या आया कि वेरिएंट जहां मिला उस कंट्री से रिलेटेड कर दो, जैसे यूके वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट, तो इस पे कंट्री को ऑब्जेक्शन था। तो डब्ल्यूएचओ ने फिर एक नया तरीका निकाला। डब्ल्यूएचओ कह रहा है यार जैसे ए फॉर एप्पल से लेके जी तक 26 लेटर होते हैं, ऐसे जो ग्रीक लोग हैं उनके पास 24 लेटर हैं। अब ग्रीक लोगों के अल्फाबेट्स जो है, अगर आप मेरे बैचेस देखोगे तो इसी नाम से चलते हैं, अगर आपको पता है तो, अल्फा बैच, बीटा बैच, गामा बैच, इसे चलते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने यही पकड़ लिया, ग्रीक लेटर्स ले लो। तो सबसे पहला वेरिएंट मिला अल्फा वेरिएंट, उसके बाद बीटा, गामा, ऐसे रखते जाओ नाम। अब ऐसे रखते रखते आप लोगों ने सारे नाम नहीं सुने होंगे जितने मैंने लिए। आप लोगों ने डेल्टा सुना होगा कि डेल्टा वेरिएंट है, आप लोगों ने लैम्डा वेरिएंट सुना होगा, आप लोगों ने अल्फा वेरिएंट सुना होगा, क्यों नहीं सुने? अब ध्यान से सुनना, जिस वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ चिंता में होता है उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और जिस वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ कहता है कि आम जनता को बताने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ रिसर्च वालों को पता होना चाहिए, उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब जैसे जैसे नाम रखते जा रहे थे ग्रीक अल्फाबेट्स पे, मैंने कहा ये शुरू कहां से होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लेम्डा, लेम्डा तक आप नाम रख चुके थे। अब नया वेरिएंट आया, अब उसको नाम क्या दोगे? तो लेम्डा के आगे म्यू आया, म्यू नाम दिया। म्यू जो था वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, कंसर्न नहीं था, इसलिए डब्ल्यूएचओ उसके लिए चिंता नहीं कर रहा। फिर जब आपने म्यू रख दिया तो म्यू के आगे आता है न्यू, न्यू के आगे आता है शी। अब म्यू के बाद नया वेरिएंट मिला तो नाम रखना था न्यू। अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि अगर हम ये नाम रख देंगे न्यू कोरोना वेरिएंट तो लोग घबरा जाएंगे, ऐसे लगता है जैसे नया आ गया कोई, तो इस नाम को स्किप कर दिया। तो बोले अब नाम कौन सा दें, कि चलो जी नाम देते हैं। अब ये नाम जी जो ऐसे ही आया तो चाइना वाले अड़ गए कि यार तुम क्या कर रहे हो, हम वैसे ही बदनाम है कोरोना के केस में। शी तो हमारे प्रेसिडेंट का नाम है, वहां के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग, अब वो कह रहे हैं हम नाम नहीं रखने देंगे, तो ये भी नहीं रखा। तो इसके आगे फिर उनके आता है ओ, ओ फॉर ओमिक्रॉन, तो इसीलिए ओमिक्रॉन नाम यहां से आया। तो ओ फॉर ओमिक्रॉन, ये ग्रीक लेटर है, 15वां लेटर है ये। जब ये ओमिक्रॉन भी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इसके बाद आएगा पाई, ऐसे करके 24 लेटर हैं। तो याद रखना ये बात कि इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं।